वेलकम टू संकल्प ISPCS। आइए देखते हैं ड्यूटी ऑफ सचिवालय का सेट नंबर 8 जो वॉल्यूम 2 का है। सेट नंबर 8 में है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विश्व के सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ए कोटोपैक्सी। जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कहाँ पर है, तो साउथ अमेरिका का कंट्री है। इसकी ऊंचाई है 5897 मीटर। इसके बाद ओजोस डेल सालाडो, ये भी साउथ अमेरिका का में जो अर्जेंटीना एंड चिली कंट्री के बॉर्डर पर स्थित है और यह विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और दूसरा है मोना लोवा। यह सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है और ये USA के हवाई आइलैंड है। वहाँ पर 5 ज्वालामुखियों में से एक ज्वालामुखी है। और पोपा पर्वत के बारे में देखते हैं। पोपा पर्वत बर्मा में है, जो म्यांमार भी कहता है। यह एक मृत ज्वालामुखी है। तो ये था विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत को बोला था माउंट कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में है। 5897 मीटर है। ओजोस डेल सालाडो जो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। और मोना लोसा USA के एक हवाई आइलैंड पर है। और पोपा पर्वत म्यांमार के मृत ज्वालामुखी पर्वत है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो आंसर होगा जापान जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यहाँ पर 12 करोड़ 59 लाख पॉपुलेशन है। कितना पॉपुलेशन जापान की? 12 करोड़ 59 लाख है। और जापान के ह्वेनसुंग द्वीप है जो सबसे बड़ी द्वीप है और यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है और टोक्यो ह्वेनसू द्वीप पर ही पड़ता है। और बता दें कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप इंडोनेशिया है। जो मोस्ट
पॉपुलेटेड आइलैंड है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार से जापान होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्थल मंडल को निम्नलिखित में कौन सा वर्णित करता है? स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है? तो स्थल मंडल को भूपटल व उपरिमेंटल वर्णित करता है। 16 वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? 16 वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? तो इसका होगा आंसर नीलगिरी व पालनी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को 16 वन कहा जाता है। भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है? मतलब लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है? भारत की लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश में। निम्नलिखित में कौन सा फेमिना मिस इंडिया 2000 निम्नलिखित में किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब से सम्मानित किया गया है? तो सैनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब से सम्मानित किया गया है। 7 नंबर में है सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश किस किस राज्यों से सीमा लगा है तो देखते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और नेपाल के सीमा से। तो ये 8 राज्यों की सीमा से लगा है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल की सीमा से। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की हरित क्रांति लाने के श्रेय किसे जाता है? भारत की हरित क्रांति लाने का समय श्रेय डॉक्टर एस स्वामीनाथन को जाता है, जो 1967 में 1968 में यह हरित क्रांति लेकर आए थे। बिहार के डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार के डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के डालमिया नगर और इसके अतिरिक्त पेपर और केमिकल उद्योग है यहाँ। और कहाँ पर ये? सोन नदी के किनारे है। ये सोन रिवर के किनारे कहाँ? रोहतास में। 10 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2026 में 23वां फीफा वर्ल्ड कप मेज़बानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का मेज़बानी कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका उपयुक्त में से सभी देशों में आयोजित किया जाएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर प्रमुख बंदरगाह है? पूर्वी तट पर, ईस्टर्न कोस्ट पर कौन सा बंदरगाह है? तो पूर्वी तट पर
विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और पूर्वी तट पर देखेंगे तो कोलकाता है। पारादीप है जो उड़ीसा का है। विशाखापट्टनम हुआ, चेन्नई हुआ, एन्नोर और तूतीकोरन है पूर्वी तट पर। और पश्चिमी तट पर है मुंबई, वेस्टर्न कोस्ट पर मुंबई, कांडला, न्यू मैंगलोर और कोची। बारह नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्य स्तर पर रबर का बड़ा उत्पादन भारत के निम्नलिखित किस राज्य समूह द्वारा होता है? वाणिज्य तौर पर रबर का सबसे बड़ा उत्पादन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होता है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में, इन तीनों राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। और केरल में सबसे अधिक होता है क्योंकि रबर के लिए बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत पड़ता है और केरल में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। इसकी वजह से केरल में सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा का सीमा साझा करता है? त्रिपुरा का सीमा साझा करता है असम, मिजोरम और बांग्लादेश। असम, मिजोरम और बांग्लादेश। तो यहाँ पर क्या है? असम होगा ऑप्शन में। इतिहास के आरंभिक काल में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता था। भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो रिजुपालिका रिवर के किनारे। और इसे देख ले तो भगवान महावीर के बारे में, तो भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था और इसे रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर थे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला महमूद गजनी ने किया था और ये भारत में कम से कम 17 बार आक्रमण किया था। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? शेरशाह सूरी द्वारा चालू किए गए चांदी के सिक्का को रुपया कहलाता था। और यहाँ पर रुपया 1964 में रहता था कि 64 रुपया तो 1 रुपया चांदी का सिक्का के बराबर होता था। किस पुर्तगाल गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामाना का था? तो महामाना नाम मदन मोहन मालवीय जी का था। मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में
हिंदू बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था एनी बेसेंट के साथ मिलकर। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संज्ञा देने वाला कौन है? तो 1857 विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देने किसने प्रदान किया? तो वीडी सावरकर ने किया था अपने बुक में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में। गीता रहस्य नामक ग्रंथ का किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नाम का द्वारा ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमें सांप्रदायिकता मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमें सांप्रदायिकता मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत पर उपवाद है। सिद्धांत का उपवाद है। निम्नलिखित में से मांग का सिद्धांत उपवाद है। तो इसका आंसर होगा मूल्य आवश्यकता समिति मांग के सिद्धांत का उपवाद है। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया? तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए चुना गया। इस श्रेणी के अलावा भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात है जो लंदन में आयोजित IMO के 126वें बैठक में सत्र में 32वीं सभा में यह घोषणा किया। 26 नंबर के गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गिनी गुणांक का प्रयोग आय की समानता को मापने के लिए आय की असमानता को मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया गया था। वो 1912 में इसको कनाडा में विकसित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। उत्पाद के क्रियाशील साधन कौन है? 28वां नंबर क्वेश्चन है उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन सा है? तो उत्पाद के क्रियाशील साधन श्रम है। 29 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के मापने की इकाई क्या? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की मापने की इकाई एंगस्ट्रम है। प्रकाश की जो वेवलेंथ तीस नंबर क्वेश्चन है किस आदर्श द्रव का सांद्रता कितनी होती है? किसी आदर्श द्रव का सांद्रता कितनी होती है? तो किसी आदर्श द्रव का सांद्रता 0 होती है। एक उड़ते हुए जहाज में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? एक उड़ते हुए जहाज में से निम्न में से कौन सा ऊर्जा होती है? तो स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। उड़ते हुए जहाज में स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो चोगम की बैठक रवांडा में आयोजित की गई। और तैंतीस नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन का नियम के अनुसार क्या है?
तो आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणुओं के उप परमाणु कण है। परमाणु के उप परमाणु कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में किससे स्टेनलेस स्टील का कठोरता आती है? निम्नलिखित में किससे स्टेनलेस स्टील का कठोरता आती है? तो स्टेनलेस स्टील में कठोरता हार्डनेस लाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है तो हार्डनेस आती है। निम्नलिखित इनमें से किस रोग की में परिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है? तो इन्फ्लुएंजा नामक से रोग से प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल का है। किस युग में भौतिक राशियों को समान विमीन सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब में विमा समान नहीं है। बल एवं दाब में। निम्नलिखित में कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो विद्युत का अच्छा चालक नहीं कौन है? तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है जो एक हैलोजन तरल तत्व है, भूरे रंग के पदार्थ है जो शीघ्रता से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ब्रोमीन विद्युत का अच्छा कुचालक नहीं है। डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो अनुवांशिक रोग है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? शरीर का सबसे कठोर भाग एनामेल है। जो एनामेल क्या होता है? दांत के ऊपरी पदार्थ होता है जो कैल्शियम एंड फास्फोरस से बनता है या शरीर के सबसे कठोर भाग होता है। कौन सा युग्म सही नहीं है? विटामिन B1 बायोटीन है, विटामिन B3 नियासिन है, विटामिन B12 साइनो कोवालिन है और विटामिन K फिलोक्सिन है। तो इसका कौन होगा? ये कथन मिलान सही है। विटामिन B1 बायोटीन नहीं है। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका होती है? निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है? तो इसका होगा तांत्रिक कोशिका। निम्नलिखित में कौन सा आहार नलिका है? तो निम्नलिखित में कौन सा आहार नलिका है? तो इसोफेगस आहार नलिका है। गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, डायबिटीज। निम्नलिखित में नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो वायु में रेडॉन नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल औद्योगिक क्षेत्रफल का कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो भूटान पर 60% से वन रखने पर संवैधानिक प्रावधान। नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में किस मुगल शाह के समय हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण मुहम्मद शाह के समय हुआ था। निम्नलिखित में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन है? तो सबसे कम आबादी वाला वेटिकन सिटी है जो
अभी यहाँ पर 840 ही पॉपुलेशन है। सावक किस देश के गुप्तचर संस्था है? तो सावक ईरान के गुप्तचर संस्था है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या 54 है। शेरशाह मस्जिद कहाँ है? शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? तो शेरशाही मस्जिद पटना में स्थित है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन का निहित में कौन सा कारण नहीं था? तो इसकी हो गया संविधान सभा की गठन का मांग, जो नहीं था। छाव किस राज्य की लोक नृत्य? छाव किस राज्य की लोक नृत्य? तो झारखंड की लोक नृत्य छाव। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हो गई थी? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। जो सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 में हुई थी। इसकी कुलपति मजरूल हक थे और कुलाधिपति मजरूल हक थे और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति थे। और प्राचार्य पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था और गांधी जी ने इस महाविद्यालय को उद्घाटन किया था। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रोकता है? तो अनुच्छेद 15 नंबर, जो फंडामेंटल राइट में है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने कीर्ति प्रसाद ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह द्वारा आज़ाद की दस्ता का गठन किया था। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। नौसेना विद्रोह किस जहाज से शुरू हुआ था? तो नौसेना विद्रोह तलवार पर हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय के प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंधित में किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय का रिट्स जारी करता है? तो भारत की हाई कोर्ट की रिट्स 226 के अंदर में आती है और सुप्रीम कोर्ट की रिट्स 232 के अंदर में किया जाता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम कब पारित किया गया? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में पारित किया गया। मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मुखिया अपना त्यागपत्र 69 नंबर क्वेश्चन में जिला के पंचायती राज पदाधिकारी को देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जा सकती है? तो एक वर्ष में ग्राम सभा की बैठक न्यूनतम 4 बुलाई जा सकती है। ये था सेट नंबर 8 का क्वेश्चन। आप लोग इसको थोड़ा सा वीडियो को स्पीड करके देख लीजिएगा
और चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को थोड़ा सा फॉरवर्ड कीजिए।